केजरीवाल की सरकार हो या बीजेपी की हो, सरकार कोई भी हो, गरीबों के बारे में नहीं सोचती है। देखो हमको जो भी कुछ दिया है मोदी दिया है भैया, लाइसेंस भी मोदी दिया है, सब कुछ वही दिया है। आते हैं कभी नेताजी, कोई आया है कभी, मतलब देखने के लिए कैसे रह रहे हैं, कैसे क्या व्यवस्था है वहाँ पर? केजरीवाल तो कहते हैं कि मैंने बहुत व्यवस्था कर दी, बिजली फ्री दे दी, पानी का बिल फ्री दे दिया। कुछ नहीं दिया, फिर सब झूठ बोल रहा है वो। बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी के ही समर्थक हैं और शुरू से जब से पैदा हुए जब से बीजेपी के ही हैं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। दिल्ली विधानसभा चुनाव देखिए, 5 फरवरी को सभी सीटों पर मतदान होने जा रहा है। आज 3 फरवरी हो चुकी है, एक दिन का समय देखिए बीच में बचा है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, आचार संहिता लग जाएगी आज शाम से 5 बजे। ऐसे में हम लोग निकल पड़े हैं और हम लोगों का भी देखिए आज आखिरी दिन है लोगों से बातचीत करने का। हम लोग इस समय दिल्ली कैंट विधानसभा सीट पर हैं। इस सीट की अगर मैं बात करूं, इस सीट पर मौजूदा आम आदमी पार्टी का कब्जा है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के विधायक है वीरेंद्र सिंह कादियान। इस बार फिर से आम आदमी पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने भुवन तंवर को टिकट दिया है और कांग्रेस ने इस सीट से प्रदीप कुमार उपमन्यु को टिकट दिया है। ऐसे में ये सीट अपने आप में बेहद ज़्यादा दिलचस्प है। थोड़ा सा लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या चुनावी माहौल है, क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, क्या माहौल लग रहा है चुनावों को लेकर। चुनाव का माहौल कौन सा है? जो सरकार बनेगी भैया। हमारी तरफ से तो कोई सब सारी सरकारें अच्छी हैं। सब सरकार तो आप ही लोग बनाएंगे ना। सरकार हमारे बनाने से थोड़ी बन जाएगी, आम जनता है जो उसको चुनेगा। आम जनता में नहीं आते। हम जब एक जनता से थोड़ी होता है। एक एक से कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। सागर तो बनता है, लेकिन सागर फिर जल्दी बह भी जाता है ना। सरकार कोई भी हो, हमारे कहने का मतलब यह है, चाहे केजरीवाल की सरकार हो या बीजेपी की हो, सरकार कोई भी हो, गरीबों के बारे में नहीं सोचती है। उनको सब कुछ फ्री वाला काम छोड़ के उनको रोज़गार देना ज़रूरी है। रोज़गार है नहीं तो बिना रोज़गार के गरीबी ख़त्म होनी नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है, हमारी सरकार से मतलब ये विनती है कि सरकार कोई भी हो, जिसको भी चुन के आदमी आम पब्लिक ला रही है, उनके मतलब विश्वास पे खरे उतरे, उनको रोज़गार दें। रोज़गार फ्री की रेबड़ी का बहुत सारा वादा किया गया है सभी पार्टियों की तरफ से, एक पार्टी की तरफ से नहीं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी 2100 का वादा कर रही है, बीजेपी महिलाओं के लिए 2500 का वादा कर रही है, कांग्रेस 2500 का वादा कर रही है। किस रूप से देखते हैं सर? हमारे रूप से कहने का मतलब ये है, देखो चाहे मोदी जी हों चाहे केजरीवाल जी हों, लेकिन कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर केजरीवाल ने अगर 10 वादे किए हैं तो उसमें से 5 पूरे किए हैं और मोदी जी का रह गया तो कहने का मतलब वो 15 लाख रुपए दे रहे थे, अभी किसी के अकाउंट पर 1 रुपये नहीं आया। ठीक है, तो ये रेवड़ी वाला काम तो आदमी कोई भी सरकार हो बंद करे। आम पब्लिक के लिए जो रोज़गार वाला काम है, रोजगार नहीं है। रोज़गार नहीं है। रोज़गार से ही गरीबी ज़्यादा हो रही है, आम पब्लिक उसी से परेशान। अब रोजगार का मुद्दा तो दिख ही नहीं रहा दिल्ली के अंदर। हाँ, तो फिर वही बात है ना, तो इस मुद्दे पर हम क्या बोलें बताओ। क्योंकि कोई भी पार्टी एक बार नहीं बता रही कि हम कितनी नौकरी देंगे, वो तो बता ही नहीं रहे, वो तो बस फ्री की रेबड़ी बांट रहे हैं। जो नौकरियाँ वो भी ख़त्म कर रहे हैं। नौकरी उनको खत्म। हाँ ख़त्म है, और बस इतने कहना हमें आपसे बस। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संदीप है भाई। क्या माहौल लग रहा है दिल्ली चुनाव को लेकर? ठीक है ठाक है, जो भी माहौल चल रहा था वो तो। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, कोई आया वोट मांगने के लिए आपसे? अभी तो फिलहाल कोई नहीं मिला मेरे को, वैसा तो अभी नहीं आया। नहीं, कोई नहीं अभी नहीं। यहाँ के जो विधायक है कादियान जी, आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से टिकट दे दिया उन्हें। वो आए, वैसे आते हैं कभी इस क्षेत्र में? आते तो हैं पर मैं तो घूम फिर के बेचता हूँ, मेरी तो मुलाकात नहीं होती वैसे फिलहाल। हाँ, रेडी का काम है, फ्रूट का काम है। फ्रूट्स का काम। हाँ जी, कमाई वगैरह हो जाती है इसमें? बस चले रहा खर्चा पानी तो अपना, और क्या अच्छा, बोलूं। जैसे जो रेडी वाले होते हैं, मैं बहुत सुनता हूँ कि थोड़ा सा मतलब उनको ठेला नहीं लगाने देते हैं। एमसीडी वाले, पुलिस वाले परेशान करते हैं। बिल्कुल सही बात है ये, कहीं भी खड़े हो जाए रोड पर रुकना मुश्किल है वैसे आजकल के टाइम में तो। साइड में खड़े होके मतलब अपना सामान नहीं बेच, नहीं, मतलब रोजगार है नहीं, अपना बेच रहे हैं तो अपना भी नहीं बेचने दे रहे। बिल्कुल चलते फिरते कहीं भी बेच सकते हैं, वैसे रुकना मना है वैसे रोड पे। चलते फिरते मतलब बेच सकते हैं। हाँ। गली गली जाते हो गया, हाँ, वहाँ भी रोक टोक है पर अपना टाइम काट रहे हैं बस। टाइम काट लगा रहा है। हाँ जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए बड़ी फ्री की रेबड़ियों के वादे करे गए सबसे। 5 तारीख को मतदान होने जा रहा है, वोट डालने जाएंगे? हाँ जाएंगे वैसे। तो क्या मन में मुद्दे हैं इस बार जब वोट डालने के लिए जाएंगे? वो डालेंगे, वो तो अपने ऊपर मन है। में मुद्दे पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा किसे आप वोट डालोगे, बस मुद्दे जो हमें अच्छा लगेगा हम उसी को डाल देंगे वोट। हाँ,
अभी जो अच्छा लगे। हाँ बता तो नहीं सकते आप। जिसने गरीबों के बारे में सोचा हो। हाँ तो जो अच्छा करेगा उसके लिए है वो, तो ये तो नहीं करे कि नहीं। आप कैसे रहते हैं मतलब राजकर में हाँ अब दिल्ली कैंट जैसे इलाके में भी झुग्गी झोपड़ी है। हैंगे, यहाँ पीछे बहुत है झुग्गियाँ। ये तो पोर्च इलाका है। कैंट इलाका है, इसके पीछे मेट्रो जस्ट झुग्गियाँ हैं स्टेशन के साथ। तो आते हैं कभी नेताजी, कोई आया है कभी मतलब देखने के लिए कैसे रह रहे हैं, कैसे क्या व्यवस्था है वहाँ पर? अरे आने के लिए आते हैं, झुग्गी की भी तोड़ने वाले आते हैं, फिर उसको फिर रुकवाने के लिए जाना पड़ता है नेताओं के पास। झुग्गी तोड़ने के लिए आते हैं फिर जाना पड़ता है। बीच में आए थे तोड़ने वाले। अब यहाँ तो वादे करे गए थे पिछली बार आम आदमी पार्टी की तरफ से, मोदी जी ने भी वादा किया था कि जहाँ झुग्गी होगी वही मकान होगा। तो मकान मिले या फिर अभी भी झुग्गियों में रहना पड़ रहा है? झुग्गियों में रह रहे हैं जी, अभी तो ऐसा कुछ नहीं। और भी आगे जाएंगे हम लोग, आगे जाकर आप बता रहे हैं झुग्गी। आगे हैं झुग्गियाँ बहुत हैं। हाँ जी। जी बिल्कुल, देखिए माहौल ये है दिल्ली कैंट में। आगे भैया बता रहे हैं कि एक झुग्गी है, वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन बड़ी हैरानी की बात ये होती है कि दिल्ली कैंट एक पोर्च इलाका है। जब मैं यहाँ पर उतरा सड़क पर तो एक बहुत आलीशान सड़कें दिखाई दे रही हैं, बड़ी बड़ी सड़कें दिखाई दे रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इनके पीछे झुग्गी भी हैं जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, जिनका देखिए जब वोट डालने का समय आता है तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद जो नेताजी होते हैं वो भूल जाते हैं। भैया से दोनों से बातचीत करी हमने। ये अपने फलों का देखिए ठेला लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि सड़क पर खड़े नहीं हो सकते क्योंकि कुछ रूल्स रेगुलेशन है एमसीडी के, लेकिन ऐसे गली गली में जाकर वो अपना सामान बेचते हैं। लेकिन आज देखिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, ऐसे में हम लोग भी लगे पड़े हैं। दिल्ली कैंट विधानसभा में हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ पर पूरी कोशिश है कि जो निजी तबके के लोग हैं उनसे बात करने की, क्योंकि दिल्ली कैंट में देखिए बड़े तबके के लोग तो रहते हैं, लेकिन साथ के साथ छोटे तबके के लोग भी रहते हैं। छोटे तबके के लोगों से भी बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार इस बार उनका मन इन चुनावों में किस ओर है। अब आपको आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार वो लोग चुनावों को लेकर क्या बोलते नजर आते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अमित कुमार। बढ़िया काम चल रहा है? चल रहा है। चुनाव आ रहे हैं दिल्ली में, हाँ चुनाव तो हो रहा है। क्या लग रहा है? आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्व तो करिए रहे हैं। क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर? अब ये तो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है आज। यहाँ सब अपना अपना प्रचार कर रहा है। आया कोई, आया आपकी दुकान, छोटी सी दुकान पे आया कोई और वोट मांगने के लिए, या फिर आप देखते होंगे यहाँ से तो बहुत सारी गाड़ियाँ जाती होंगी चुनाव प्रचार की। हाँ वैसे तो प्रचार प्रसारण होते रहता है, हम तो देखते रहते हैं। केजरीवाल की सरकार बढ़िया है दिल्ली में? देखिए केजरीवाल, सब नेता सही है। सब नेता सही है। अरे ये तो जनता के ऊपर है। जनता के बहुत सारी को मतदान होने जा रहा है दिल्ली में। जी हाँ। सभी पार्टी लगी पड़ी है मैदान के अंदर। जी जी बिल्कुल। क्या लग रहा है किस पार्टी का जोर ज़्यादा है इस बार? देखिए तो हम कैसे बता सकते हैं। अरे फिर भी आप देख रहे हो। देख रहे हैं, चुनाव प्रचार हो रहा है सब पार्टी का। चलिए बहुत बढ़िया। और भी देखिए बातचीत करते हैं यहाँ पर, जानते हैं कि आखिरकार क्या है। यहाँ पर अंकल जी की दुकान है। जी क्या नाम है अंकल जी आपका? मोहम्मद नजरुद्दीन। क्या माहौल लग रहा है दिल्ली चुनाव को लेकर? क्या बताऊं मैं दिल्ली चुनाव को लेकर। अरे जो लग रहा है वही बता दीजिए। अब देखिए ना क्या होता है। अब राजनीति की बातें तो सबसे ज़्यादा पान वालों को, चाय की दुकान वालों को पता होती है, क्योंकि उनकी दुकान पर बातें होती हैं राजनीति की। भाई देखो हमको जो भी कुछ दिया है मोदी दिया है भैया, लाइसेंस भी मोदी दिया है, सब कुछ वही दिया है। हाँ भैया, तो हम तो 2 वोट तो मोदी जी को डालूंगा ही। हाँ भाई ये मेरा वादा है। हाँ हाँ। दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी में टक्कर लग रही है। तगड़ा टक्कर है। अब केजरीवाल 10 साल से मुख्यमंत्री रहे। बेवकूफ़ बनाया लोगों को, वो तो महाबेवकूफ़ बनाया। हाँ कुछ नहीं किया। वो जज्बा आया, खाली इधर उधर करके चला गया, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, किया कुछ नहीं उसने। केजरीवाल तो कहते हैं कि मैंने बहुत व्यवस्था कर दी, बिजली फ्री दे दी, पानी का बिल फ्री दे दिया। कुछ नहीं दिया फ्री, सब झूठ बोल रहा है वो। अगर वो फ्री देता तो आज जुग्गी में जाकर देखो बुरा हाल पड़ा हुआ है, न नाली है न कुछ है। अब दिल्ली कैंट में तो आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर रखा है 2015 से। अब यहाँ पर उनके विधायक ने काम किया। बस ऐसा ही काम किया है, बस देखो सुनो बस मन लगा काम किया है। काम है।
आपको पसंद नहीं आया? किया उसने नहीं किया, जो वादे किए पूरे नहीं। नहीं किए। उसने बोला मैं लाइट लगा दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ नहीं किया उसने। आप अपनी दुकान लगाते हैं छोटी सी, कमाई वगैरह हो जाती है ठीक ठाक? हो जाता है। हाँ, जब से मोदी ने पक्का किया, वो भी पैसा दिया, जब से काम हो रहा है हमारा। मोदी जी कराए हैं जो कराए हैं। अब एमसीडी वाले परेशान तो नहीं करते आके? आता है, कभी कभी परेशान भी करता है, पर दिखाते हैं। पर अब देखो, अगर जीतेगा तो हल भी वो कर देगा आगे। हल मोदी जी करेंगे। हाँ, क्या नाम है भैया जी आपका? भाई साहब हम यहाँ का प्रॉपर नहीं, हम नहीं जानते हैं। कहाँ से हैं वैसे आप? हम बिहार से है वैसे। अब कितना समय हो गया दिल्ली में रहते रहते? रहते रहते तो मैं रहता हूँ 13-14 से रहता हूँ। 13-14 से तो समय तो काफी हो गया जब से केजरीवाल आए। दिल्ली में मैं रहता नहीं हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, आता जाता हूँ। कैसी लगी दिल्ली? हम लोग को तो सही लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा कचरा लगता है। कचरा हो जाता है। दिल्ली में तो हर, अब ये दिल्ली कैंट में इस समय हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर भी थोड़े कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गंदगी देखने को मिली। हाँ, बहुत जगह ऐसा है कि आप बता रहे हो आप गाड़ी चलाते हो, आप तो देश में घूमते हो। गाड़ी खाली करते हैं दिल्ली में प्रॉपर, तो वहाँ तो देखते हैं खराब रहती गंदगी। गंदगी वाला। हाँ, ये सब। अब लोगों को तो लगता है, दूसरे राज्य वालों को दिल्ली बहुत सुंदर है। हाँ, वो तो बहुत लगता है, वो तो जा रहा है, जो हम लोग को भी लगता है, घर चला जाते। हकीकत क्या है वो देख ली। हाँ। क्या नाम है भैया जी आपका? अमृत। यहीं के रहने वाले हैं आप? रोहिणी। यहाँ जॉब करने के लिए आप? जी। कैसा लगा दिल्ली कैंट आपको, पहले तो ये बताइए। दिल्ली कैंट बढ़िया है एरिया। ये पोर्श इलाकों में आता है सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत व्यवस्था देखने को मिलती है, बड़ी बड़ी सड़कें देखने को मिलती है। तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में चुनावों में क्या स्थिति लग रही है आपके लिए? चुनावों में सर देखो, चुनावों का बताया जाए तो तीनों पार्टियों का बराबर का हिस्सा है। अधिकतर तो आम आदमी और बीजेपी का ज़्यादातर है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लगी जी। टक्कर इस बार। जी। अब केजरीवाल 10 साल मुख्यमंत्री रहे, चलिए इस बार उन्होंने अभी कुछ समय पहले इस्तीफा दिया। अब यहाँ पर क्या लग रहा है इस बार केजरीवाल बढ़िया थे, मुख्यमंत्री के रूप में काम किया उन्होंने? देखो जी, इसका तो बता नहीं सकते क्योंकि हम भी ज़्यादातर फील्ड में ही रहते हैं। जी। आप लेकिन घर में जब रहते हैं, शादी हो रखी है आपकी? नहीं। अभी नहीं हुई है। चलिए, घर में रहते हैं, फैमिली पूरी रहती होगी, तो वो लोग चर्चा तो करते होंगे। अब वो कहता है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं ना कि मैंने बिजली का बिल फ्री दे रखा है। फ्री आता है बिजली का बिल? जी, आ रखा। बिजली का बिल बिल्कुल। जी। अब अभी एक भैया है, वो बता रहे हैं गाड़ी चलाता हूँ, गंदगी की व्यवस्था बता रहे हैं, बड़ी गंदगी रहती है दिल्ली में। जी, हमारे एरिया में तो बिल्कुल साफ़ है। साफ। हमारे एरिया में इस बार जो पार्टी आई है, सीएम केजरीवाल की पार्टी आई है, तो हमारे एरिया बिल्कुल क्लीन है। हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी गंदगी से, कहीं से भी। कई कई इलाके हैं जहाँ गंदगी होती है। अभी भी गंदगी है, सड़कों की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब। जी बिल्कुल है, पर 5 तारीख को मतदान करने जा रहे हैं आप? जी बिल्कुल जा रहे हैं। क्या मन में क्या मुद्दा है, मतदान जब करने जाएंगे मन में कुछ होगा कि हाँ इस बात पर वोट डालूंगा? देखिए जी, इस बात पर तो कुछ बता नहीं सकते। नहीं, मन में मुद्दा तो होगा। मैं ये नहीं पूछ रहा किसे आप वोट डालोगे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मन में मुद्दा क्या होगा। बेरोजगारी मुद्दा होगी, सड़कें मुद्दा होंगी, गंदगी मुद्दा होगी, या फिर फ्री की योजनाएं मुद्दा होंगी? नहीं, हमें तो सर कोई योजना नहीं मिलती, हमें तो अपना कमाना, अपना खाना है। कोई फ्री की योजना नहीं? कोई नहीं, हमें अब कुछ इस नहीं बार मिलता। तो भैया यार दिल्ली में 3 पार्टी मुख्य रूप से चुनाव लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और तीनों ही फ्री की रेबड़ी बांट रही हैं और जम के बांट रही हैं। तो क्या लगता है दिल्ली की जनता किसकी फ्री की रेबड़ी खाएगी? अब ये जनता डिसाइड करेगी कि इसकी फ्री की रेवड़ी खाएगी। अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में हमने देखा कि बीजेपी की अलग रैली चल रही है, केजरीवाल की अलग रैली चल रही है, कांग्रेस की अलग रैली चल रही है। अरे तो जो जनता जा रही है काम पे जाने के लिए, तो उनको तो जान दो। ट्रैफिक लग गया होगा, तुमने ट्रैफिक लगा के उनको तुम वहाँ लेके खड़े हो। अब नेता अगर ये समझ जाए तो फिर वो नेता थोड़ी रहेंगे। तो यही तो है ना, अब वो अपने वोट के लिए पूरा रोड जाम कर देंगे। पे जाना है। शीश महल का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा इस बार दिल्ली के अंदर, इस पर क्या विचार है आपके? इतना तो सर कुछ नहीं पता। आप भी चाहते हैं कि मेरा घर शीश महल जैसा हो? जी बिल्कुल चाहते हैं हम भी। केजरीवाल ने अपना तो बना लिया। अपना बना लिया, हमारा छोड़ दिया। बहुत बढ़िया लगा भैया आपसे बात करके। लोगों ने बातचीत करी, अब भैया से बात करी, भैया कह रहे हैं कि शीश महल जैसा घर मेरा भी होना चाहिए। तो हम उनका भी होना चाहिए वैसा ही। आप नहीं चाहते कि आपका घर भी शीश महल जैसा? एकदम होना चाहिए शीश महल तरह। अब देखो मोदी बोला है हम लोग को करने के लिए, बनेगा शीश महल जैसा घर? अब देखो अब जीतेगा जब तो करेगा। शीश महल में तो बताते हैं कि 2-2 करोड़ के पर्दे हैं।
10-10 लाख की एलईडी है। आम जनता के घर में इतना सब थोड़ी लग जाएगा, फिर वो आम जनता थोड़ी रहेगी। अब शीश महल में कुछ तो खासियत होगी ना। सही बात है। जनता परेशान लग रही है मुझे इस बार। और चाचा आप तो ज़्यादा ही परेशान लग रहे हो मुझे थोड़े से। क्या परेशान रहे, महंगाई से परेशानी है, किस चीज़ से परेशानी? अरे सब कुछ से परेशानी है, महंगाई ज़्यादा हो रही ये सब कुछ से, गंदगी से भी देखो देखो गंदगी कितना है। केजरीवाल का है। सरकार अभी आते नहीं है सफाई करने के लिए, दिखाओ जरा कैमरा दिखाइए। अब चाचा ये तो दिल्ली कैंट है, दिल्ली कैंट हम तो बड़े सोचते थे कि दिल्ली कैंट बड़ा वैसा इलाका होगा, पोर्च इलाका है। अब यहाँ पर भी गंदगी है तो कैसे काम? बेवकूफ़ बनाया, सबने बेवकूफ़ बनाया, खाली बस पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। सब कुछ है ज़्यादा। आम आदमी तो खाली बेवकूफ़ बना रहा है, बस बेवकूफ़ बना के 3 बार जीत गया, 2 बार। जी भैया यहाँ गंदगी भी रहती है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। जी अधिकतर तो हम जब भी आते हैं हमने तो गंदगी ही देखी है, यहाँ गंदगी साफ सफाई नहीं देखी यहाँ पर। बताइए, ये दिल्ली कैंट का इलाका है, यहाँ पर लोगों से बातचीत करिए। चाय की टपरी थी यहाँ पर, चाचा से बातचीत करिए, एक भैया है उनसे बातचीत करिए, और भी लोगों से, काफ़ी सारे लोगों से बातचीत करिए, जानने की पूरी कोशिश करिए कि आखिरकार दिल्ली का विधानसभा चुनाव अपने आप में इस बार क्या कह रहा है। तमाम मुद्दे हैं, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और दिल्ली कैंट जी ये दिया था वही दिया था ये। मोदी जी ने दिया है। हाँ, चाचा बता रहे मोदी जी ने दिया है और मोदी जी की बदौलत ही है जो अपनी चाय की टपरी यहाँ पर चला रहा हूँ। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम है अब्दुल सत्तार। तो क्या माहौल लग रहा है दिल्ली चुनाव को लेकर? दिल्ली चुनाव को लेकर मेरे को तो लग रहा है भाई केजरीवाल का बहुत तगड़ा है केजरीवाल? तगड़ा है, क्योंकि केजरीवाल बहुत ही शांत और सॉलिड आदमी है। झूठे भी तो हैं। नहीं, राजनीति में झूठ सच कौन कौन सच बोलता है, सभी झूठ। कोई सत्य नहीं बोलता, सभी झूठ। फिर भी उसका देखा जाए तो 80% तो सच्चाई है ही। जैसे जैसे बोले तो फ्री में आप मान लो, मैं तो देखता हूँ स्कूल वगैरह जो है, स्कूल में पहले कितना वो था, लेकिन स्कूल सारे ही दिल्ली के स्कूल उसने ऐसे कर दिए है ना भाई साहब, लगता है जैसे प्राइवेट में पढ़ रहे हो बच्चे, टीचर से लेके और स्कूल की बिल्डिंग, अंदर का माहौल, बाहर से, मतलब सारा कुछ ठीक लगता है मेरे को तो। और अमन शांति भी रहती है कुछ दिल्ली में। चलिए अब आप कह रहे तो मान लीजिए। हाँ हाँ हाँ। आपने कहा तो मैं मान रहा हूँ, कोई और कहता तो नहीं मानता। अच्छा, अब क्या इस बार लग रहा है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों देखिए मुख्य रूप से चुनाव लड़ रही हैं और सब कुछ अब जनता के हाथ में है। 5 तारीख को मतदान करने जा रही है जनता। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, हम लोगों का भी आखिरी दिन है बातचीत करने का आप लोगों से, और आप लोगों का भी आखिरी दिन है हमें बताने का अपने मन की बात। और 5 तारीख को आप लोग मतदान कर देंगे। क्या मतदान के समय पर मन के अंदर मुद्दा होगा? इस बार जब मतदान करेंगे तो मन में मुद्दा क्या होगा कि इस मुद्दे पर आप वोट डालने जाएंगे? देखो जिस हिसाब से मान लो केजरीवाल भी इस चीज़ को बोलते हैं कि भाई मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन नहीं करने देते। देखिए ये सब जुमले हो गए, ये जुमले हो गए, लेकिन फिर भी बेहतर ही है। वोट जो पड़ेगा वो केजरीवाल को ही पड़ेगा ज़्यादा। पब्लिक के पास ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन मान लो किसी तरह का है भी, मान लो गली में पानी का या कोई भी समस्या है तो एकदम से डायरेक्टली कौन जाके, वो धीरे धीरे कंप्लेंट, अगर मान लो वहाँ कंप्लेंट जा रही है, कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर अब पहुँच रही है, नहीं हो रहा है, तो ये तो एक अलग चीज़ है। अब अंकल जी, आम आदमी पार्टी जब सरकार में आई थी तो लोकपाल बिल के बलबूते पर सरकार में आई थी कि लोकपाल बिल लेकर आएंगे। अब आप तो आम आदमी पार्टी को एक लंबा अरसा हो गया दिल्ली के अंदर, लोकपाल बिल आज तक दिल्ली में नहीं लाई आम आदमी पार्टी, क्योंकि उसी के बलबूते पर सरकार बनाई थी। अब लोकपाल बिल का क्या हुआ है ये मेरे को भी इतनी वो नहीं है ना कि लोकपाल बिल में है क्या और उसका क्या। चलिए कोई बात नहीं। अब आपको तो यही पता है कि बिजली की बिल फ्री आ रहा है हमारे लिए। तो अब ये भी ऐलान कर रहे हैं सारे। हाँ, तो सबने ऐलान कर दिया। अब तो फ्री की रेवड़ी सब लोग दे रहे हैं। अब जनता के मन में है कि किसकी रेवड़ी खाएगी। नहीं, पहले जो उन्होंने केजरीवाल ने बोला था कि जी ये फ्री कर रहा हूँ मैं, वो कर रहा हूँ, तो उनसे सवाल कर रहे हैं कि ये फ्री कर रहे हैं तो इतना पैसा कहाँ से आएगा। अब तो वही वाले वो भी सभी कह रहे हैं, वो तो 2000 की जगह सीधा 3000 रुपये देने को। दिल्ली की जनता को जब चाहिए फ्री की रेवड़ी तो वो तो करना पड़ेगा। फ्री का इतना तो होना चाहिए थोड़ा बहुत तो कुछ। अब मान लो बिजली है, हाँ लोग बाग 10-10 हज़ार रुपये बिजली का बिल दे रहे हैं, मान लो 10 छोड़ो 5 हज़ार भी। सड़कें सही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सड़कें
वो तो सारा होना ही चाहिए वैसे तो। सड़कें सही होनी चाहिए, गंदगी नहीं मिलनी चाहिए। आप देखिए आपके बराबर में ही ये स्थिति है। और ये मैं आपको बता दूं, दिल्ली कैंट बड़ा पोर्श इलाकों में आता है अंकल जी, ये तो आपको पता ही होगा। दिल्ली कैंट बड़ा पोर्श इलाकों में आता है, मतलब बड़े रईस लोग रहते हैं यहाँ पर। लेकिन आप एक बार इधर भी देख लीजिए। अब इस चीज़ को तो तुम कहीं पे भी देखोगे, रोड के किनारे पेड़ वेड़ों में, तो ये सारा ये जो सरकारी कर्मचारी हैं सफाई करना नहीं चाहते या सरकार कराना नहीं जानती। तो और ये सब पब्लिक क्योंकि इससे बीमारियां बनती हैं, आपको पता है ना। ये बड़ा सा नहीं कि ताकि यहाँ पे जनता कुछ भी करे तो कूड़ा कचरा उसमें डाल दे। कई बार हमने बोला कि डिस्टबिन डालो, हाँ हाँ डल जाएगा, ये डाला ही नहीं कोई आज तक है। खाली बेकूफ सुबह को गेट खोलते हैं तो ऑलरेडी वहाँ गाड़ी खड़ी हुई होती है, कूड़े वाली ऐलान कर रही है जगह जगह, सब जगह। कॉलोनियों में तो इस तरह की कोई दिक्कत है नहीं भाई, कॉलोनियों में नहीं। अब रहा रास्ते का, तो ये तो झाड़ बोड़ है, पेड़ है, इधर गंदगी दिखा रहे हो आप रोड पे। उधर अगर नहीं, और भी ऐसे इलाके हैं, मैं गया हूँ, बहुत जगह है हाँ, गंदगी। तो वो धीरे धीरे सब हो जाएगा। समय लगेगा अभी और, मतलब अभी केजरीवाल थोड़ा सा और समय मांग रहे हैं, मतलब आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं और जो केजरीवाल है वो थोड़ा सा अभी और समय उनको चाहिए। हाँ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है चलिए, बिल्कुल, कि धीरे धीरे गंद खत्म हो बहुत जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया, हमसे बातचीत करी। और बड़ा ही अब दिलचस्प होता जा रहा है धीरे धीरे कर दिल्ली का जो ये चुनाव है। और आपके साथ ही हैं, आपके साथ जो आए तो उनसे ही बातचीत कर लेते हैं उधर। जी आइए ज़रा, यहाँ पर अंकल जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जी क्या आप आए नहीं अंकल जी उधर, मैं इधर आ गया। पार्टनर ने तो आप, पार्टनर तो आपके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख नहीं पाते तो अच्छे बोल भी नहीं पाएंगे हम। तो भी थोड़ा बहुत तो बता देंगे। पूछना चाह रहे हैं, बताइए। क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में इस बार? माहौल बढ़िया है, आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी क्यों आनी चाहिए अंकल जी? आप और क्या चाहिए, बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बस फ्री लेडीज शुगले कर रखा है। और सेंटर में जो बीजेपी कर रही है वो अपना काम बढ़िया कर रही है। सेंटर में बीजेपी चाहिए, दिल्ली में केजरीवाल। हाँ, वो अच्छा काम कर रहा है उधर में, उसके लिए वो बढ़िया है। तो यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाती है और विधानसभा में सरकार बना लेती है। जो पब्लिक के ऊपर बात है, पब्लिक अब देखो रुझान ज़्यादा करके जिससे पूछो वो आम आदमी पार्टी के लिए कह रही है, और गरीब आदमी को क्या चाहिए। 5 तारीख को आप मतदान करने जा रहे हैं, क्या मन में मुद्दा है आपके जब वोट डालने जाएंगे? वो तो देखेंगे क्या है, उधर जाके देखेंगे हम। मन में मुद्दा तो होगा। जो वो करेंगे वो। 5 साल से शुरू हो जाती है। नहीं, हमारे तो शुरू हो गए, 5 साल तो बुढ़े हो गए देख देख के अब तक तो। आपने तो दिल्ली की राजनीति देखी। देखिए। अच्छा, आपसे एक सवाल है, शीला दीक्षित पर बड़े बड़े आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल ने। अब जब मैं दिल्ली में निकला, लोगों से बातचीत करी, तो कोई भी व्यक्ति शीला दीक्षित की बुराई करने को तैयार नहीं है। आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं भी उनके लिए बहुत अच्छा सोचता हूँ, अच्छे काम करते हूँ। और कांग्रेस भी पहले अच्छी कर रही थी, मगर अब इनके पास नेता सही ढंग के नहीं है। केजरीवाल ने बड़े बड़े आरोप लगाए थे शीला दीक्षित। नहीं, वो तो गलत है, आरोप लगाना है उसी का है, जो भी करा हुआ दिल्ली के अंदर उसी का है, शीला दीक्षित का ही है। दीक्षित का बिल्कुल है, ठीक है ना, उन्हीं का है। कांग्रेस तो पहले अच्छा काम कर रहा था, इनको नेता ही नहीं है कोई भी, क्या करेंगे ये? शीला दीक्षित की तारीफ हर कोई कर रहा है। बढ़िया काम किया उसने, उसी का करा हुआ काम है, दिल्ली में जितना भी काम है उसी का बनाया हुआ सारा काम है, हैं? बाकी यही है कि गरीब आदमी को क्या चाहिए, थोड़ा माहौल टाइट है। टाइट है वो। क्या नाम है भैया जी आपका? आइए ना एक बात, आप अभी अब आप पीछे तो आप बोल रहे थे कैमरे के, अब सामने आप आए ऐसी बात कर रहे हो यार, बोलिए क्या नाम है आपका? मनोज नाम है मेरा। क्या माहौल लग रहा है दिल्ली चुनाव में? भाई दिल्ली चुनाव का माहौल, हम तो बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी के ही समर्थक हैं। और शुरू से जब से पैदा हुए जब से बीजेपी के ही हैं। इस बार केजरीवाल जा रहे हैं? भाई हम तो जिस पार्टी से, हम तो ये सोचते हैं बीजेपी जीतेगी, केजरीवाल नहीं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे इस बार? भैया हम तो बोल तो रहा हूँ, मैं तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ कि वो हमें सब कुछ फ्री दे रहे हैं। कह दीजिए ना एक बार कि केजरीवाल जा रहे हैं। केजरीवाल हारेंगे यहाँ से। अब बीजेपी आपदा बता रही है केजरीवाल को, आपदा है ही। अब जो बंदा फ्री में, अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो, फ्री में हमें कितने दिन दे दोगे? अगर 1 रुपए का सामान हमें फ्री दोगे तो आप हमसे 1.25 रुपए करके वापस लौटोगे। दे तो दिया, 10 साल से बिजली फ्री दे तो रहा है। फ्री दे रहा है तो हमारे में से निकालेगा वो कहाँ से? अपने घर में वो नोट छापने की मशीन लगा रखी है क्या? अपने घर से तो देगा नहीं हमें, हमारे से वसूल करेगा, चाहे वो किसी तरीके से वसूल करे। मगर अभी तो चाय वाला आया है, जब गाय वाला आएगा उस टाइम पे बात करेंगे। गाय वाला? अरे ये कौन है? वो गाय वाला आएगा जब बात करेंगे, अभी तो चाय वाला ही बैठा है। अच्छा, योगी जी की बात कर रहे हो क्या? बात करेंगे जी बिल्कुल। देखिए, लोगों से बातचीत कर ली है और दिल्ली कैंट में क्या माहौल बन रहा है। यहाँ पर एक टाइट माहौल दिखाई दे रहा है सीट पर। और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर शीला दीक्षित को लेकर भी हमने लोगों से पूछा, लेकिन शीला दीक्षित की वाकई में दिल्ली का हर एक बच्चा आज भी तारीफ करता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो योजना है, लोगों के जो माइंड है उसमें क्लिक करती हैं।
यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल हर बार सरकार बना लेते हैं। 5 तारीख को मतदान होना है, 8 फरवरी को उसका परिणाम आएगा। ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनती है।